इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से अपने होस्टिंगर के डोमेन को ब्लॉगर के वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ब्लॉगर के वेबसाइट के साथ होस्टिंगर के डोमेन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे एंड जिस भी ईमेल आईडी से आपका ब्लॉगर का वेबसाइट है आप लोग उस ईमेल आईडी से अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को साइन इन कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने blogger.com लिख के सर्च कर लिया है एंड जो कि मेरा ब्लॉगर का वेबसाइट था वो ओपन हो गया है। एंड उसके बाद मैं जैसे यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा डोमेन नेम है ये .blogspot.com वाला डोमेन नेम है। तो मेरे को क्या करना है कि अपने होस्टिंगर का जो मेरे पास डोमेन है उसके साथ अपने इस ब्लॉगर के वेबसाइट को कनेक्ट करनी है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी आपका होस्टिंगर का डोमेन है आप लोग होस्टिंगर का अकाउंट है उसको लॉगिन करके होस्टिंगर का एक डोमेन को एक्सेस कर लेंगे। तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ होस्टिंगर लिख के सर्च कर ले रहा हूँ होस्टिंगर के अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया एंड मैं पहले इसको यहाँ से लॉगिन कर ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा होस्टिंगर का अकाउंट था उसमें मैं लॉगिन हो गया हूँ एंड जैसे ही आप लोग यहाँ होम पे क्लिक करेंगे तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा एंड जो भी आपके पास होगा जो भी डोमेन नेम होगा जो भी होस्टिंग होगा आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास दो ठो डोमेन है amantek.xyz एंड एक दूसरा डोमेन है theamantek.in। तो मेरे को क्या करना है कि जो आपको ये मेरा डोमेन नेम दिख रहा है theamantek.in मेरे को इसी डोमेन नेम को अपने इस ब्लॉगर के वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। तो कस्टम डोमेन के साथ अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा कस्टम डोमेन ऐड करने का। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कस्टम डोमेन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी आप डोमेन नेम के साथ अपने वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं मीन्स कनेक्ट करना चाहते हैं उस डोमेन नेम को यहाँ पे डाल देंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ डोमेन नेम को कॉपी कर ले रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ये amantek.in वाला डोमेन नेम है आप लोग इस डोमेन नेम का नाम को पूरा कॉपी कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ये नाम था theamantek.in मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे आप लोग पेस्ट कर देंगे। एंड एक बात का आप और ध्यान रखेंगे कि नाम को पेस्ट करने से पहले आप लोग यहाँ पे 3 बार www लिख लेंगे एंड उसके बाद डॉट लगा देंगे। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको नाम ऐड करना है। पहले 3 बार w लिख लेंगे फिर उसके बाद डॉट दे देंगे एंड उसके बाद जो भी आपका डोमेन का नाम है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से www डॉट एंड उसके बाद जो भी आपका डोमेन का नाम होगा जिस भी आप डोमेन के साथ अपने वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हैं ब्लॉगर के वेबसाइट को उस डोमेन नेम को यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये जो मेरा theamantek.in नाम का डोमेन था मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसी तरीके से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहले 3 बार w लिख के उसके बाद डॉट एंड उसके बाद जो भी आपका डोमेन नेम होगा एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप लोग यहाँ इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये बोल रहा होगा कि आपको पहले इसको वेरीफाई करना होगा कि जो आपका ये जो डोमेन नेम है theamantek.in आप ही इसके ऑनर हैं। जैसे ही आप लोग इसको वेरीफाई कर देंगे तो जो ये डोमेन नेम है theamantek.in उसके साथ क्या होगा ये मेरा ब्लॉगर का वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे बोल रहा होगा कि आपको यहाँ पे इसका सीनेम में चेंज करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं DNS का जो सीनेम है इसमें चेंज करना होगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं डोमेन नेम का सिस्टम में सीनेम इसको ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा कि फिर से आप लोग अपने होस्टिंगर में आ जाएंगे एंड उसके बाद जिस भी डोमेन नेम से आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसका मैनेज पेज ओपन कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मैनेज बटन। तो आप लोग यहाँ मैनेज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैनेज पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो theamantek.in वाला डोमेन था उसका ये सेटिंग पेज ओपन हो गया एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि इसका जो DNS नेम सर्वर है आप लोग इसमें आ जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ DNS नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफी सारा दिख जाएगा नेम सर्वर। तो आपको इसी में आपका जो DNS नेम सर्वर है उसको ऐड करना है सी नेम को। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा इन सबको डिलीट करना होगा। इसमें आपको जितना भी ये सी नेम दिख रहा होगा डिलीट करना होगा। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे एंड ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोल रहा होगा यहाँ पे ये जो सी नेम है इस सी नेम को ऐड करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पे एक सी नेम क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद नेम ऐड कर देंगे। तो पहले मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। पहले आप जो आपको ये 3 बार w दिख रहा होगा आप लोग इसको कॉपी कर लेंगे। सिर्फ 3 बार w को, इस कॉमा को कॉपी नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे आ जा रहा हूँ एंड आपको ये जो मैंने DNS रिकॉर्ड दिख रहा होगा इसको टाइप में यहाँ पे सी नेम कर लेंगे। सी नेम मैंने इसलिए यहाँ पे चूज किया क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये सी नेम बोल रहा है एंड नेम में यहाँ पे आपको 3 बार w है तो 3 बार w को कॉपी कर लेंगे। तो नेम को मैं यहाँ से @ है जिसको हटा दे रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं 3 बार w मैंने लिख दिया एंड फिर से यहाँ पे आएंगे एंड उसके बाद बोल रहा है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ghs.google.com। तो आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड जितना दूर तक मैं कॉपी किया हूँ उतना ही दूर तक आप लोग कॉपी करेंगे ghs.google.com तक ही। उसके बाद जो आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है उसको कॉपी नहीं करेंगे एंड उसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
एंड उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड करना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एरर दिखा देगा, ये ऐड नहीं होगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखा दिया डीएनएस रिसोर्स रिकॉर्ड इज नॉट वैलिड और कॉन्फ्लिक्ट, तो ये एरर आपको दिखा दे रहा है। तो पहले आपको क्या करना है कि जितना भी आपका ये सीनेम है और जो भी है आपका, ये सबको डिलीट करना है एंड उसके बाद आप ऐड करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो मैं पहले बाकी बारी बारी से सबको डिलीट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया डीएनएस रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा है, तो सबको आप लोग यहाँ बारी बारी डिलीट कर ले। तो मैं यहाँ डिलीट पे क्लिक करके सबको डिलीट कर ले रहा हूँ बारी बारी से। जितना भी आपका यहाँ पे सीनेम CAA TXT दिख रहा है सबको डिलीट करना है, ताकि यहाँ पे फिर कुछ भी नहीं दिखे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख दिया नथिंग फाउंड, मीन्स मेरा जितना भी था वो सारा डिलीट हो गया। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेम सर्वर हम लोग ऐड कर रहे थे आप लोग उसको ऐड कर देंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मैनेज DNS रिकॉर्ड में अभी जो मैंने ये ऐड किया था, तो मैं यहाँ जैसे ही मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक किया था तो ये एरर आपको दिखा दे रहा था। तो अभी आप इसको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया DNS रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, मींस जो पहला था वो ऐड हो गया। अगर आपका नहीं ऐड हुआ होगा तो आप लोग दोबारा से कर लेंगे। पहले आप लोग यहाँ सीनेम को चूज कर लेंगे, फिर नेम में www दे देंगे एंड डेस्टिनेशन में जो आपको ghs.google.com दिख रहा होगा आप लोग इस तरीके से एक को ऐड कर लेंगे। जैसे देख सकते हैं कि मैंने अभी एक को ऐड कर लिया है। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, फिर से दोबारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसके बाद आपको एक और करना है। एक और में फिर देखिए आपको यहाँ पे दूसरा दिख रहा होगा नेम में, ये आप लोग इसको पूरा कॉपी कर लेंगे 3 से लेके G तक। मेरे को जो इसमें दिख रहा है कॉमा को कॉपी नहीं करेंगे, 3 से लेके G तक जो भी आपका होगा आप लोग उसको कॉपी कर लेंगे। एंड फिर से आप लोग यहाँ पे एक सीनेम क्रिएट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं एक मैंने कर दिया एंड आपको ये दोबारा करना है। फिर नेम में वही इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको यहाँ से पेस्ट कर दे रहा हूँ, जो अभी मैंने यहाँ से ये कॉपी किया था ये दूसरा वाला। एंड उसके बाद फिर आपको होगा डेस्टिनेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेस्टिनेशन में इसका है G से लेके .com तक, यहाँ लास्ट जो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसको कॉपी नहीं करेंगे, GB से लेके लास्ट में .com तक बीच में जो भी है इसको कॉपी कर लेंगे। एंड फिर से इसको यहाँ टारगेट में पेस्ट कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ये 2 ठो हो गया। जो मेरे को यहाँ पे 2 मेन DNS रिकॉर्ड को ऐड करना था वो हो गया। तो इस तरीके से आप लोग पहले क्या करेंगे कि जो आपका दोनों DNS रिकॉर्ड है आप लोग इसको ऐड कर लेंगे। सीनेम वाला एक पहला आपका ये होगा www एंड फिर उसमें ये ghs.google.com, फिर दूसरा सीनेम आपका यहाँ पे हो गया। तो आप लोग इस तरीके से पहले दोनों सीनेम को ऐड कर लेंगे। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद फिर बोल रहा है आपको HTTPS, ये जो आपको लिंक दिख रहा है आप लोग इसको कॉपी करके एक नया पेज में ओपन कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आप लोग इस लिंक को कॉपी करेंगे यहाँ तक HTTPS तक, जो आपको ये पूरा लिंक दिख रहा है HTTPS support google.com ब्लॉगर आंसर 12387, मतलब जो भी है आप लोग इसको यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। एंड उसके बाद फिर से क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया पेज को ओपन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि हम लोग किस तरीके से कस्टम डोमेन को सेट करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा रिडायरेक्ट URL विदाउट सब डोमेन, और ब्लॉग URL में आपको यहाँ पे कुछ ये आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिखेगा, ये 4 ठो आपको IP एड्रेस दिखेगा, इसी को आपको पेस्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको यहाँ पहला वाला दिख रहा है IP एड्रेस, आप लोग इस IP एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको ये दिख रहा है 216.239.32.21, आप लोग इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एंड फिर से होस्टिंगर में आ जाएंगे। एंड इस बार जो आपको अपना मैनेज DNS रिकॉर्ड है इसमें टाइप में इसको A ही रहने देंगे, नेम में @ ही रहने देंगे एंड जो .2 है आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद फिर से आप लोग इसको यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक और क्रिएट हो गया DNS रिकॉर्ड। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे आना है एंड फिर से आपको नीचे वाला दिख रहा होगा 216.239.34.21, आप लोग फिर से अब इसको कॉपी कर लेंगे। एंड उसके बाद फिर से होस्टिंगर में आएंगे एंड यहाँ पे टाइप में यही रहने देंगे, नेम में इसको यहाँ @ ऐड कर देंगे। एंड ये देखिए जो .2 था इसमें ये जो पिछला वाला अभी मैंने ऐड किया है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये सेव हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से ऐसे हटा देंगे एंड उसके बाद जो अभी हमने कॉपी किया था ये नीचे वाला दूसरा वाला आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने पेस्ट कर दिया एंड फिर से आप लोग इसको यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये बोल रहा है ऐड एडिशनल रिकॉर्ड, तो आप लोग इसको यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा दूसरा DNS रिकॉर्ड था वो भी ऐड हो गया। एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर से आप लोग इसी पेज पे आ जाएंगे एंड फिर उसके बाद जो आपको ये तीसरा दिख रहा है 216.239.36.21,
आप लोग इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड फिर से वही सेम काम करेंगे, टाइप में ए ही रहने देंगे एंड नेम में इसको @ दे देंगे। एंड ये मेरा पिछला वाला है, ये आप देख सकते 34.21 वाला, तो आप लोग इसको हटा देंगे क्योंकि ये सेव हो चुका था। तो अब फिर से आप लोग जो अभी कॉपी किया था मैंने तीसरा नंबर वाला, ये वाला आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मैंने पेस्ट कर दिया, फिर से ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे एंड ये बोल रहा है ऐड एडिशनल रिकॉर्ड, तो आप लोग इसको यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। तो ये 3 ठो ऐड हो गया। एंड उसके बाद बचा ये आखिरी वाला, ये चौथा वाला 216.239.38.21। तो आप लोग इसको भी इसी तरीके से यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको भी यहाँ टाइप में ए ही रहने देंगे, नेम में इसको @ ऐड कर देंगे एंड जो ये पिछला यहाँ पे सेव हो चुका है आप लोग इसको यहाँ से हटा देंगे। एंड फिर से जो अभी हमने कॉपी किया था ये चौथा नंबर वाला आप लोग इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। फिर से ये बोल रहा है ऐड एडिशनल रिकॉर्ड, तो आप लोग इसको कंफर्म कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा चौथा DNS रिकॉर्ड था वो भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो पहले आपको क्या करना था कि जो पहले आपको 2 ठो CNAME को ऐड करना था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला CNAME आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये www उसको ऐड कर देते हैं एंड फिर उसका डेस्टिनेशन का एंड उसके डेस्टिनेशन को, उसके बाद फिर आपको दूसरा CNAME ऐड करना था ये वाला एंड उसका डेस्टिनेशन को एंड उसके बाद फिर आपको क्या करना था कि ये जो आपको यहाँ पे 4 ठो IP एड्रेस दिख रहा है, ये चारों को ऐड कर देना था। ये दोनों काम हमने कर दिया, पहला 2 ठो CNAME को भी ऐड कर दिया, उसके बाद ये 4 आपको IP एड्रेस दिख रहा था इसको भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमारा होस्टिंगर का अकाउंट का काम था वो मेरा काम खत्म हो गया। अब इसको यहाँ से ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको कट कर देंगे, इस पेज को भी कट कर देंगे एंड उसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये ब्लॉगर का पेज था, वेबसाइट का पेज, आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे एंड उसके बाद इसको यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे क्योंकि इसने जो भी बोला था ये सब करने के लिए सेटिंग, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रीडायरेक्ट डोमेन, आप जैसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट डोमेन दिखेगा to www.damantech.in, तो आप लोग इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे एंड उसके बाद फिर आपको दिखेगा HTTPS अवेलेबिलिटी, तो आप लोग अभी आपको यहाँ पे नो दिख रहा है, आप लोग इसको भी इनेबल कर देंगे एंड उसके बाद क्या होगा जो आपका HTTPS रीडायरेक्ट है ये भी आपका ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बेसिक सेटिंग करना था अपने होस्टिंगर के डोमेन को अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए वो मैंने कर दिया। एंड अब आपको उसके बाद क्या करना है कि कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। एंड ये देखिए अभी भी मेरा यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा .blogspot वाला डोमेन, ये पेज को मैं कट कर दे रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा amantech.in वाला डोमेन था वो यहाँ पे आ चुका है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है द साइट कांट बी रीच, मतलब कि ये साइट अभी ओपन नहीं हो रहा है। होगा क्या यहाँ पे, ये जो भी हमने अभी सेटिंग किया है इसको सेव होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से 15 मिनट का इंतजार कर लेंगे या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें। एंड जब आप 10 से 15 मिनट बाद आप अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका इस जो मेरा amantech.in वाला वेबसाइट डोमेन नेम था वो आपके इस वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा एंड वो फिर आपका ओपन भी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 10 से 15 मिनट का इंतजार कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 15 से 20 मिनट इंतजार किया एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर से यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा amantech.in वाला डोमेन मैंने इससे कनेक्ट किया था जो कि पेज ओपन नहीं हो रहा था, कि जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे आप लोग 10 से 15 मिनट का इंतजार करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका वेबसाइट आपका डोमेन नेम के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करीबन मेरे को 20 मिनट का टाइम लग गया एंड 20 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा amantech.in वाला डोमेन नेम था वो मेरे इस ब्लॉगर के वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। एंड मैं आपको यहाँ से रिफ्रेश भी करके दिखा दे रहा हूँ कि मेरा डोमेन नेम यहाँ पे कनेक्ट हो गया। एंड मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा कस्टम डोमेन नेम था होस्टिंगर वाला डोमेन नेम वो यहाँ पे मेरे ब्लॉगर के वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि हम लोग किस तरीके से अपने होस्टिंगर के डोमेन के साथ अपने ब्लॉगर के वेबसाइट को कनेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।